आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है वो 14 मई को होनी है, उसके बाद फिर जून में होनी है 26 जून को यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो का एग्जाम, फिर आरओ का भी पेपर होगा। अब आपके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है पीसीएस में 20 प्रश्न आएगा, उस 20 में से 5 प्रश्न डायरेक्टली या अनडायरेक्टली सिर्फ किस पे आते हैं, बजट पे और इकोनॉमिक सर्वे पे। कौन से बजट? इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे। अब आप सोच के बड़ा शॉक्ड हो जाएंगे कि भले आपको लगे कि एक वीडियो है, लेकिन इस वीडियो से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। यहीं ऊपर नीचे आंख आप देखते रहिएगा, आपको 2 प्रश्न यूपी पीसीएस में कन्फर्म यही एक वीडियो से मिलेंगे। ठीक है, ये सच है, ये कोई काट नहीं सकता क्योंकि ये सच्चाई है। अगर कोई कहे कि फिक्स क्वेश्चन तो वो यही है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे भी एक हफ्ते पहले हुआ है वन दरोगा का पेपर, जिसमें 6.7% फिशरीज का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में। इस टाइप के प्रश्न यहीं से आते हैं, आपको भी इसी वीडियो में दिख जाएगा। तो जो जरूरी है सिर्फ मैं उतना पार्ट बताऊंगा, लेकिन आप अपना ध्यान बिल्कुल रखिएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा वीडियो रट डालिए, लेकिन जो जरूरी है वो मैं खुद बता रहा हूं, उतने को आप 2 से 3 बार देखिए। पहली बात, जो सेंट्रल बजट होता है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इस बार भी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। मोदी गवर्नमेंट का ये 11वां बजट है। यही जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, यही बहुत ज़रूरी है। देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगला, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था है। एक और ज़रूरी चीज़ है, ये भी याद रखिएगा, 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था की दी गई है। जब हम लोग बात करते हैं बजट के बारे में, तो हमें 3 डेटा जानकारी में रखना चाहिए। पहला, 2023-24 का बजट। अच्छा, जब बजट कहा जाता है तो आने वाले, जैसे ये 1 फरवरी को पेश हुआ है, तो आने वाले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक को बोलेंगे बजट का एक मेन अनुमान लगेगा। जो करंट फाइनेंशियल ईयर फरवरी में चल रहा होगा उसका संशोधित रिवाइज्ड एस्टीमेट होगा, और पिछले वाले का वास्तविक अनुमान होगा। ठीक, वास्तविक डेटा, एक्चुअल डेटा। तो मैं आपको सीधे बता दूं, 2023-24 में जो गवर्नमेंट ने बजट का एस्टीमेट लगाया है, बजट का मतलब कुल कितना खर्चा करेगी गवर्नमेंट, तो ये कुल खर्चा करेगी कितना, 45,03,097, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख, 45,03,097 करोड़। ये गवर्नमेंट का क्या है, बजट है। याद रखिएगा, ये आपको रटना पड़ेगा। यूपी पीसीएस में ना फैक्चुअल डेटा आते हैं, ये माइंड में क्रिस्टल क्लियर याद रखिए, तो आपको ये रटना पड़ेगा। 45,03,097। इसमें से भी जो राजस्व पे खर्चा है वो है 35,02,136। ठीक है, अब जो सबसे ज़रूरी डेटा जो कि यूपी पीसीएस घुमा फिरा के पूछता है वो क्या है, वो डेटा जो पूछता है वो है इसका सबसे ज़रूरी चीज़, और वो आ जाइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, ये जो आपको 5 टॉपिक लास्ट के दिख रहे हैं, क्या क्या? सबसे पहला राजस्व घाटा, दूसरा प्रभावी राजस्व घाटा, तीसरा राजकोषीय घाटा, और चौथा प्राथमिक घाटा। ये 4 चीज़ें ना आपको एकदम रट डालनी चाहिए, क्योंकि ये आएगा ज़रूर, आता ही है। आप पीसीएस का पेपर देख लीजिए, आपको यही प्रश्न घुमा फिरा के दिखेंगे कि जीडीपी में कुल कितना राजस्व घाटा, कुल कितना प्रतिशत जीडीपी का राजस्व घाटा है। तो सबसे पहले बता दूं, जो जीडीपी का राजस्व घाटा है वो है कितना, 2.9%। कितना? 2.9%। ये क्या है, राजस्व घाटा। मैं इसके पिछले कई वीडियो में इकोनॉमिक्स की आपको खूब बढ़िया से इन चारों का मतलब समझा चुका हूं कि राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इकोनॉमिक्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा, आप देख सकते हैं। बाकी का प्रभावी, जो हम कहें राजस्व घाटा कितना परसेंट है, तो 2.9% है कुल जीडीपी का। ये एस्टिमेट है कि ये 2023-24 के लिए। प्रभावी इफेक्टिव राजस्व घाटा वो क्या हो जाएगा, याद रखिए, प्रभावी राजस्व घाटा जो है 1.7% है। राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय का मतलब ओरिजिनल फिस्कल डेफिसिट 5.9% है, 5.9% है। और सबसे बड़ी बात, प्राथमिक घाटा 2.3% है। तो आपको ये एकदम याद रखना चाहिए। क्या आप ऐसे रटिए, 5.59, फिर 29, फिर 23, फिर 17, 59, 29, 23, 17, बिल्कुल रट डालिए, एग्जाम में ये चीज़ें ज़रूर आएंगी। ठीक है, 59, 29, 23, 17। फिर से एक बार आप याद लीजिए, राजकोषीय घाटा 5.9, 29 क्या है, सबसे पहला राजस्व घाटा। ठीक,
प्रभावी राजस्व घाटा 2.9 सॉरी प्रभावी राजस्व घाटा हो गया 1.7 और जो प्राथमिक घाटा हो गया सीधी लाइन में 2.3, ये 2.3 है। अच्छा एक बार मैं हल्का सा बता देता हूँ, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा में से ही प्राथमिक घाटा निकाला जाता है। अगर इसमें से इंटरेस्ट को हटा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड हटा दीजिए तो आ जाता है प्राथमिक घाटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अब कौन कौन से ज़रूरी क्वेश्चन आएंगे। तो जो ऊपर मैंने कहा उसी को कुल मिला के यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि गवर्नमेंट का कुल बजट, कुल व्यय 45,03,097 है, जिनमें से पूंजी पे जो व्यय है वो कितना होगा 35,02,136 और जो दूसरा वाला है सॉरी राजस्व पे जो खर्चा होगा वो 35,02,136 और जो पूंजी पे खर्चा होगा वो होगा 10,09,96। ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो वही जो मैंने आपको पिछली बार बताया कि प्राथमिक घाटा क्या है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक ये चीज़ याद रखिएगा, 2025-26 में राजकोषीय घाटा 4.5 के नीचे रहने का अनुमान में, ये एक बड़ा ज़रूरी है। यही सारे डेटा यूपी पीसीएस में पूछता है। एक और डेटा बड़ा ज़रूरी है, रक्षा क्षेत्र में कुल कितना व्यय करेंगे, तो याद रखिए 5.94 लाख करोड़ का 2 साल पहले डेटा ही सीधे पूछ लिया था, कितने लाख करोड़ का रक्षा में बजट का अनुमान है, और 13.1% याद रखिए 13% से ज़्यादा है। जीडीपी का 13.1% क्या है, डिफेंस में इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने। एक और ज़रूरी चीज़, सब्सिडी कितना है, तो 1,97,000 याद रखिएगा, ये यहाँ देख लीजिए, ये दिख रहा है जो है ये सब्सिडी है, 3,74,707 रुपये करोड़ रुपए सब्सिडी है। अच्छा लास्ट में करोड़ जरूर जोड़ दीजिएगा, जैसे भारत का जो बजट है 45,03,097 करोड़, ठीक, ये करोड़ जरूर ऐड करिएगा। अब और ज़रूरी क्या आता है देखिए, अब यहाँ पे और चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट है वो क्या, रुपए कितना आता है गवर्नमेंट के पास, जिसे अक्सर पीसीएस में पूछता है कि सबसे ज़्यादा आय का स्रोत क्या है। तो याद रखिए जो पैसा आता है उधार और अन्य, जितना भी डेप्ट रहता है, उधार रहता है, उधार और अन्य देवताओं में, मतलब अन्य देवताओं में 34 पैसे आते हैं, मतलब मैक्सिमम कहाँ से आता है, उधार से पैसा वापस आता है। और ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा जाता है, 20 पैसा जाता है कहाँ, ब्याज अदायगी में, और 34 पैसा, मतलब ये आउट ऑफ किया जाता है 1 रुपये में। 1 रुपये में 34 पैसा, मतलब 34% क्या हो जाता है, उधार देने में चला जाता है, आता है सॉरी उधार से आता है, और जाता कहाँ है, ब्याज देने में गवर्नमेंट का पैसा चला जाता है। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल रटिएगा, गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, उधार और देयताओं से, जाता कहाँ पे है, ब्याज के चुकाने में ब्याज को। ठीक है, एक और ज़रूरी चीज़, गवर्नमेंट ने 7 लाख तक की आय को आयकर मुक्त कर दिया है, ये आपको याद रखिएगा। अलग अलग स्लैब आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लेना चाहिए, 3 लाख से कम है तो 0 रुपये, ये है तो इतना, ये है तो इतना, ये वाला है, ये मेरा वाला है 15% टैक्स वाला, ये स्लैब मेरा है, और आ जाइए। ठीक है, और बहुत चीज़ें यहाँ ज़रूरी नहीं। अच्छा और क्या आता है यूपी पीसीएस में बजट से, तो मैं आपको बता दूं, जितनी योजनाएं जो आप देखते हैं ना यूपी पीसीएस में आता है, वो बजट से ज़रूर कम से कम, जब मैं बोल रहा हूँ तो याद रखिएगा, कम से कम 2 योजनाएं बजट से आएंगी सीधे सीधे, और मैं उनके बारे में आपको भी बताने जा रहा हूँ। जो जो चीज़ें कहूँ बस वो आप रट डालिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ये हैं, जैसे देखिए 500 नई वंदे भारत, क्या लिखा है, कम से कम 500 नई वंदे भारत का निर्माण, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ये गवर्नमेंट का क्या है, बजट में इन्होंने वो रखा है, योजना बना रखी है, कौन सा, 500 नई वंदे भारत। और क्या है, वंदे भारत के अलावा ये थे, ये तो छोड़ दीजिए। एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, रेलवे स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देगा, 35 हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित ट्रेनें, कितनी ट्रेनें, 35 हाइड्रोजन इंजन पर आधारित ट्रेनें। ठीक है, अगला आ जाइए, अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, ये बड़ा ज़रूरी है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में आती है वो याद रखिएगा, आत्मनिर्भर, याद रखिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गवर्नमेंट ने, किस लिए, बागवानी फसलों के लिए। तो क्वेश्चन आएगा, बागवानी फसलों के लिए निम्न में से कौन सी योजना मोदी गवर्नमेंट ने अपने बजट में अनाउंस की, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ये घोषणा। और ये ऐसे 2 से 3 प्रश्न आएंगे, आपको पता है योजना से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 2-3 प्रश्न सिर्फ बजट की योजना से आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आ जाइए, सबसे ज़रूरी ये, और ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है जब मैं कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे खोला जा रहा है, हैदराबाद में, याद रखिएगा। और ये क्यों है, तो हृष्टता स्वस्थ बनाने के लिए लोगों को श्री अन्न का, याद रखिए श्री अन्न नाम से एक योजना शुरू की जाती है। श्री अन्न क्या है, इसमें जितने भी वो होते हैं, जैसे होता है ना कि ज्वार, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, मतलब इससे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसके लिए ये योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में खोला जाने की बात की जा रही है। दूसरा, प्राथमिक क्षेत्रों के ऋण के लिए, याद रखिए
प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना। पूछा जाएगा प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित किस फंड की स्थापना गवर्नमेंट ने की? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा। सर्कुलर इकोनॉमी, अब आपको कमेंट बॉक्स में जब मैं ये बता रहा हूँ तो याद रखिए, पूछेगा सर्कुलर इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। आपको पता है जो बजट होता है भारत का, उससे कम से कम 7-8 प्रश्न आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था। अब कमेंट बॉक्स के बाद सर्च करिएगा गूगल पे कि चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो यूपीएससी में तो कंफर्म पूछ लेता है इधर उधर, यूपी पीसीएस में भी आजकल पूछने लगा है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 शुरू की जा रही है अगले 3 वर्षों के लिए, याद रखिएगा। क्यों? आपको पता है। ठीक है, ये नई नई टेक्नोलॉजी को, कौशल को बढ़ावा देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये भी आपको रटना है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको रटना है बजट से, ये आपको समझना है। ठीक है, और यहाँ देखिए, अवसंरचना में प्राइवेट के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट स्थापित करने का, ये बहुत ज़रूरी है। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द शुरू होगा। ये कार्यक्रम तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, इसका शुभारंभ आई गॉट कर्मयोगी का शुभारंभ हुआ। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, क्या? आई गॉट कर्मयोगी। राष्ट्रीय डिजिटल बाल किशोर पुस्तकालय की स्थापना होने की घोषणा कर दी गई है। और सबसे जरूरी, प्रधानमंत्री पीवीटीजी, ये क्या है? ट्राइबल ग्रुप से, मतलब होता नहीं कि मतलब ये देखिए, वो तो एक छोड़ दीजिए, ये वाला क्या है? जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना का है क्या? प्रधानमंत्री पीवीटीजी। और सबसे ज़रूरी, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए क्या है? पीएम प्रणाम, बहुत ज़रूरी है, इसको देख लीजिए। ये एग्ज़ाम में आने की बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। क्या? पीएम प्रणाम। ये वो कुछ योजनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगी। ये योजना को मत भूलिएगा, आप बजट एक बार भूल जाइए, योजनाओं के नाम मत भूलिएगा, बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, 50 पर्यटन गंतव्यों के लिए एक संपूर्ण पैकेज किया जाएगा, ये नहीं आएगा। उसके बाद सबसे और ज़रूरी, ये सीमावर्ती गाँव में पर्यटन के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, और एक और चीज़ कि 2000 बजट खर्च का अनुमान, सबसे ज़्यादा ब्याज, याद रखिए बजट खर्चा कहाँ है? इंटरेस्ट में जाता है गवर्नमेंट का, ये आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, 45,03,000 इतने का है। कुछ और इम्पॉर्टेंट नई घोषित योजनाएं इसके बाद वाली वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। थैंक यू सो मच। एक और वीडियो बनेगी।